क्लास 11th और 10th एंडोक्राइन सिस्टम में आज हम जिन ग्लैंड्स की बात करेंगे उनमें एक ग्लैंड जिसे हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं वो पढ़ेंगे, और साथ में हम दूसरा ग्लैंड जो पढ़ेंगे दैट इज थाइमस ग्लैंड। ग्लैंड नंबर 1 आपने हाइपोथैलेमस पढ़ा, सेकंड आपने पिट्यूटरी पढ़ा, थर्ड आपने पाइनियल ग्लैंड पढ़ा, फोर्थ ग्लैंड हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, और अब ग्लैंड नंबर 5 जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं इसका नाम पैराथायरॉयड ग्लैंड है। क्योंकि ये एक ग्लैंड नहीं होता बल्कि 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज व्हाई दीज आर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एंड वी हैव 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। चारों का काम एक ही है, और ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं हमारी बॉडी में होते हैं। ये होते कहाँ हैं? देखो, थायराइड ग्लैंड जो आप लोगों ने पैराथायरॉयड ग्लैंड से पहले जो थायराइड ग्लैंड आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसमें आपने देखा कि थायराइड ग्लैंड जो है वो शील्ड की शेप का रहता है। उसकी शेप जो है वो ढाल के जैसी होती है, कुछ कुछ कहें तो बटरफ्लाई के जैसी होती है, और सांस लेने की जो नाली है, ट्रैकिया या विंड पाइप जो है, उसके ऊपर ये थायराइड ग्लैंड है। सो दिस इज थायराइड ग्लैंड। इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये बॉडी का एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसमें से आने वाले क्या क्या हार्मोन हैं वो सब आप जानते हैं। अब जो ये थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड के जो चारों कोने हैं, थायराइड ग्लैंड के जो चारों कोने हैं, ये इन कोनों पे छोटे छोटे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो दिस इज वन सिंगल थायराइड ग्लैंड, and this thyroid gland is having 4 parathyroid glands at its corner. At each corner of thyroid gland there is a parathyroid gland. So total there are 4 parathyroid glands, और ये चारों parathyroid glands जो हैं these are known for the secretion of a single hormone जिसे हम पैराथायरॉयड हार्मोन यानी PTH कहते हैं। तो आप इसका पूरा नाम बता सकते हैं, पूरा नाम ले सकते हैं, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन, जो इन चारों ग्लैंड्स में से आता है। शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं PTH, या फिर कभी कभी हम इसे पैरथ हार्मोन भी कहते हैं। तो पैरथ हार्मोन बुलाएं, पैराथायरॉयड हार्मोन बुलाएं, या PTH शॉर्ट फॉर्म लिखें, बात एक ही है। This is the single hormone reported so far from these 4 parathyroid glands. और ये जो PTH है यानी पैराथायरॉयड हार्मोन है जो इन चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड में से आता है, ये एंटागोनास्टिक है कैल्स्टोनिन के। थायराइड ग्लैंड में से जो कैल्स्टोनिन आता था ना, उसका ये एंटागोनास्टिक है PTH। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड में से आने वाला कैल्स्टोनिन जो है ये एक हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर था, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता था। ये PTH हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर है। सो पैराथायरॉयड हार्मोन यानी PTH इज हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर। और आप सब जानते हैं कि हाइपर कैल्सिमिक का मतलब होता है जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। जैसे ही खाने में कैल्शियम की कमी के चलते अगर इंसान के ब्लड का कैल्शियम लेवल नॉर्मल लेवल से नीचे आने लगता है, तो इन चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हो जाता है। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन हम लोगों की बॉडी में आके वो जो बोन्स हैं, उन बोन्स पे जो कैल्शियम डिपॉजिट है, उस कैल्शियम को बोन से रिलीज करके ब्लड में रिलीज करवाता है, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल से नीचे ना आने पाए। देसी जबान में कहें, साधारण सी भाषा में कहें तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटने नहीं देता है, अपना ये PTH उसे बढ़ाता है।
जब जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से नीचे आने लगेगा तो पीटीएच उसे बढ़ाकर नॉर्मल पर ले आता है। और वो कैल्शियम लाता कहाँ से है? बोन्स पे से कैल्शियम को रिलीज करवाता है। कैल्स्टोनिन जो थायराइड ग्लैंड से आया था, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल से बढ़ने नहीं देता, और पीटीएच जो पैराथायराइड ग्लैंड से आता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल से घटने नहीं देता। इस तरह से कैल्स्टोनिन घटाने वाला और पीटीएच बढ़ाने वाला हार्मोन है कैल्शियम के लेवल को, और इसीलिए हम कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड से आने वाला कैल्स्टोनिन और पैराथायराइड ग्लैंड से आने वाला पीटीएच दोनों एक दूसरे के एंटागोनास्टिक हैं। यही दो हार्मोन्स हैं जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम जो है वो करते हैं। सो दिस इज पैराथायराइड ग्लैंड। ये पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में आपको याद रखना है। इसी के साथ, क्योंकि छोटा सा ग्लैंड है तो आज हम दो ग्लैंड एक ही लेक्चर में ले लेते हैं। इसी के साथ ग्लैंड नंबर 6 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज थाइमस ग्लैंड। दिस इज थाइमस ग्लैंड, THYMUS। दिस इज थाइमस ग्लैंड। ग्लैंड नंबर 6 जो हम लोग पढ़ेंगे आज, दैट इज थाइमस ग्लैंड। सिंगल है, एक ही है। इट इज लोकेटेड क्लोज टू द चेस्ट। ये इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट क्लोज टू द हार्ट। ये इन चेस्ट क्लोज टू द हार्ट, इंसान के हार्ट के बिल्कुल पास में, उसकी छाती में ये थाइमस ग्लैंड जो है वो मौजूद होता है। थाइमस ग्लैंड जो है, इस थाइमस ग्लैंड की सबसे यूनिक चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि थाइमस ग्लैंड एक अकेला ऐसा ग्लैंड है इंसान की बॉडी में जो बुढ़ापे में, ओल्ड एज में पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक ओल्ड एज इंसान के चेस्ट में थाइमस ग्लैंड पूरी तरह से डिटीरिएट हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो दिस इज द बाकी ग्लैंड्स जो हैं वो इंसान के शरीर में लाइफ लॉन्ग रहते हैं, बट थाइमस ग्लैंड ओल्ड एज में पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद करेंगे और रखेंगे कि दिस इज द ओनली ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड दैट टोटली डिसअपियर्स इन द ओल्ड एज। तो जाहिर सी बात है थाइमस ग्लैंड का जो फंक्शन होगा वो ओल्ड एज में पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि थाइमस ग्लैंड खुद ही डिटोरिएट हो जाता है। तो थाइमस ग्लैंड जो है ये इंसान की चेस्ट में, हार्ट के बिल्कुल पास में मौजूद होता है। और थाइमस ग्लैंड जो है, इसमें से जो एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम थाइमोसिन हार्मोन है। द सिंगल हार्मोन, इसमें से भी एक ही हार्मोन आता है, अभी तक देखा गया है कि इसमें से एक ही हार्मोन आता है। इसे थाइमोसिन हार्मोन के नाम से जो है वो जानते हैं। और ये थाइमोसिन हार्मोन जो है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। ये हम लोगों का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है हमारी, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, उसको बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है ये थाइमोसिन हार्मोन जो है प्ले करता है। देखो आपको बताएं कि इंसान की बॉडी का जो इम्यूनिटी होता है, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हैं हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये WBC होते हैं। WBC की एक किस्म है लिम्फोसाइट, जो इम्यूनिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, एक को बी लिम्फोसाइट और एक को टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये जो टी लिम्फोसाइट हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स की जो मैचुरेशन है, टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन जो है वो इसी थाइमोसिन हार्मोन के इफेक्ट से होती है। यानी अगर थाइमोसिन हार्मोन, थाइमस ग्लैंड में से थाइमोसिन हार्मोन की सिक्रीशन बंद हो जाए तो इंसान के टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। और टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब भी किसी इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी की बात की जाती है, बीमारियों से लड़ने की बात की जाती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इम्यूनिटी का वो टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। और इसका मतलब ये है कि अगर थाइमस ग्लैंड डिटीरिएट हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है बुढ़ापे में, अगर थाइमस ग्लैंड जो है वो डिसअपियर हो जाता है, तो इसका मतलब है थाइमोसिन हार्मोन की सिक्रीशन बंद हो जाएगी। और उसका मतलब ये है कि इंसान की
बॉडी की इम्यूनिटी घट जाएगी। यही वजह है कि ओल्ड एज में इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती है और एक बुजुर्ग आदमी को बार बार इन्फेक्शंस जो हैं वो होते रहते हैं। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कि उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रॉपरली तैयार नहीं हो पा रहे हैं, मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी मैच्योरेशन के लिए जो हार्मोन चाहिए, थाइमोसिन हार्मोन, वो थाइमस ग्लैंड से आ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड ओल्ड एज में डिसअपियर हो जाता है। तो स्ट्रेट वे वी कैन से दैट थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। थाइमस ग्लैंड जो है ये एक लिम्फेटिक ऑर्गन भी है। आप थाइमस ग्लैंड को लिम्फेटिक ऑर्गन भी कहते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन जो है इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट्स जो है उनको बढ़ाने में, उनको मैच्योर करवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है कौन? थाइमस ग्लैंड। तो ये एक लिम्फेटिक ऑर्गन भी है बॉडी का। बॉडी के अंदर लिम्फेटिक ऑर्गन है। लिम्फेटिक ऑर्गन में हमारा बोन मैरो आता है, थाइमस ग्लैंड आता है, इसके अलावा बॉडी के लिम्फेटिक नोड्स आते हैं। ये सब लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं ये लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन में लगे होते हैं जिससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, उनमें ये भी है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड होने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड एक लिम्फेटिक ऑर्गन भी है इंसान की बॉडी का। तो ग्लैंड नंबर 5 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एंड ग्लैंड नंबर 6 थाइमस ग्लैंड, ये आज आप अपने सिलेबस में कवर करेंगे। कल हम लोग अगले लेक्चर में अपना बॉडी का जो ग्लैंड नंबर 7 है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, किडनीज के ऊपर होते हैं, वो पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड के बाद पैनक्रियाज आपने पढ़ना है और देन आपने गोनैड पढ़ना है। तो 3 ग्लैंड अभी इस चैप्टर में और रहते हैं और उसके बाद हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा।